नमस्कार दोस्तों। चलिए फटाफट शुरू करते हैं जनवरी 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स का ये खास विश्लेषण। ये सेशन खास तौर पर यूपीएससी, एसएससी और दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है। देखिए, आज के कम्पेटिटिव एग्जाम्स में कामयाब होने के लिए अपडेटेड रहना कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। हमारा मकसद है कि आप जनवरी की सारी ज़रूरी घटनाओं को एकदम आसानी से और तेज़ी से समझ लें, ताकि आप अपना कीमती वक्त अपनी पढ़ाई पर लगा सकें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनवरी के टॉप अवार्ड्स, फिर देश की बड़ी घटनाओं पर नज़र डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर भारत कहाँ रहा, और आखिर में कुछ ज़रूरी फैक्ट्स का एक रैपिड फायर राउंड होगा। सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जिसमें हम बात करेंगे इस महीने दिए गए सबसे बड़े अवार्ड्स और सम्मानों की। और सबसे पहले जाहिर है पद्म अवार्ड्स। तो देखिए, इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। ये नंबर, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। इस पर सीधा सीधा सवाल बन सकता है। अब इन 131 अवार्ड्स को बांटा कैसे गया है वो भी देख लेते हैं। इनमें से 5 हैं पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। आपको पता ही है कि पद्म विभूषण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, तो ये ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब कुछ बड़े नामों पर नजर डालते हैं जिन्हें ये अवार्ड्स मिले। देखिए, मरणोपरांत यानी पॉस्चमस अवार्ड्स पर खास ध्यान देना होता है, जैसे कि महान एक्टर धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को पद्म विभूषण मिला। एग्जाम्स में ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। सिर्फ नाम ही नहीं, कुछ और आंकड़े भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। जैसे कि इस बार 19 महिलाएं हैं जिन्हें ये सम्मान मिला, 6 विदेशी या एनआरआई कैटेगरी से हैं और कुल 16 अवार्ड्स मरणोपरांत दिए गए हैं। ये दिखाता है कि इन अवार्ड्स में कितनी डाइवर्सिटी है। पद्म अवार्ड्स के बाद अब बात करते हैं देश के एक बहुत बड़े वीरता पुरस्कार की। तो एक सवाल है आप सबके लिए, क्या आप जानते हैं कि अशोक चक्र पाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? और जवाब है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। उन्हें एक्सोमास 4 मिशन के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए वाकई एक बहुत बड़ा पल है। राकेश शर्मा के बाद वो ये सम्मान पाने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। अब एक नज़र डालते हैं क्षेत्रीय सम्मानों पर। केरल सरकार का जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, जेसी डैनियल अवार्ड, वो इस साल जानी मानी अभिनेत्री शारदा जी को दिया गया है, मलयालम सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए। चलिए अब अवार्ड से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। इसमें हम देखेंगे इस महीने की वो बड़ी राष्ट्रीय घटनाएं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। इस साल 77वें गणतंत्र दिवस परेड में एक बहुत ही खास चीज देखने को मिली। भारतीय सेना ने पहली बार अपनी नई पेस्ड बैटल एरे का प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर को लेकर भारत की सोच कितनी बदल रही है। तो ये पेस्ड बैटल एरे है क्या? इसे 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला है इंटेलिजेंस फेज, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा है अटैक फेज, जहां T-90 और अर्जुन जैसे टैंक हमला करते हैं। और तीसरा है फायर सपोर्ट, जिसमें आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुश्मन को तबाह कर देती हैं। मतलब एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी। जनवरी में एक दुखद खबर भी आई। देश ने महान पत्रकार मार्क टॉली को खो दिया, जिन्हें हम सब प्यार से भारत की आवाज कहते थे। उनकी रिपोर्टिंग ने दशकों तक दुनिया को भारत से जोड़ा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाबरी मस्जिद विध्वंस तक उन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास की हर बड़ी घटना को बीबीसी के लिए कवर किया। उनकी आवाज सचमुच इतिहास की आवाज बन गई थी। 24 जनवरी को था उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। अब देखिए, एग्जाम के लिहाज से यहाँ क्या जरूरी है, वो है इसकी सीटों की संख्या, खासकर लोकसभा की 80 सीटें, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हैं। और यही बात यूपी को देश की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देती है। तो ये थी देश की कुछ बड़ी खबरें। अब देखते हैं कि जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की क्या भूमिका रही। इस महीने एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, विंग्स इंडिया 2026। ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन शो है जो हैदराबाद में हुआ। इससे भारत की उस एम्बिशन को और बल मिलता है जिसमें वो दुनिया का एक बड़ा एविएशन हब बनना चाहता है। एक और बड़ी खबर आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। उन्होंने भारत में तीसरा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर खोलने का ऐलान किया है और ये आंध्र प्रदेश में बनेगा।
ये सेंटर एआई और रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेगा। 26 जनवरी को ही एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इस साल की थीम याद रखिएगा, सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करता सीमा शुल्क। ये थीम कस्टम अधिकारियों के काम के महत्व को बताती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यह है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी से एक सवाल बन सकता है तमसा नदी पर, क्योंकि ये हाल ही में खबरों में थी। तो क्या क्या याद रखना है? इसका उद्गम है सतना, मध्य प्रदेश में। ये एमपी और यूपी से होकर बहती है और आखिर में प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। और अब ये 4 पॉइंटर्स हैं जिन्हें आपको एकदम रट लेना है। पहला, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। दूसरा, लखनऊ देश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। तीसरा, मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी लॉन्च की है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। और चौथा, सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, ये थे जनवरी 2026 के वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स जो आपकी तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है ये सेशन आपके काम आया होगा। अब फरवरी के विश्लेषण के लिए तैयार रहिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी तैयारी में हमेशा एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले महीने। ऑल द बेस्ट।